हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू वीएस एजुकेटर। तो कैसे आप लोग? तो बच्चों, आज हम एक जो टॉपिक हमने जो पहले कवर किया था उसको आज हम खत्म करने का ट्राई करेंगे। लास्ट टॉपिक में हमने ये बात किया था कि एनर्जी का प्रोडक्शन किस तरीके से होगा, हम क्या क्या करेंगे तो एनर्जी का प्रोडक्शन होगा, जिसमें से हमने देखा था कि एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए आपको फूड मॉलिक्यूल खाना पड़ेगा। ठीक है, इसी के साथ में आपको फूड मॉलिक्यूल के साथ में ऑक्सीजन की भी रिक्वायरमेंट रहेगी। ठीक है, जिसमें हमने रेस्पिरेशन का एक पूरा सा चार्ट पढ़ा था। आज हम देखेंगे जो आपका रेस्पिरेशन है या फिर एनर्जी प्रोडक्शन है, ये कौन से प्रोसेस से खत्म होता है। तो मेनली जो आपका एनर्जी प्रोडक्शन है, 3 प्रोसेस लगते हैं उसमें। पहला प्रोसेस होता है ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल और तीसरा होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। ठीक है, ये तीनों रिएक्शन और तीनों साइकिल मिलने के बाद में एक मॉलिक्यूल से, एक फूड ग्रेन से क्या बनेगा, एनर्जी का सिंथेसिस होगा। अगर इन तीनों साइकिल में से कोई भी साइकिल नहीं होता है तो वहां पे बॉडी के अंदर कोई भी एनर्जी का सिंथेसिस नहीं होगा या फिर वही जगह पे स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर आपके सबसे पहले साइकिल के बारे में देखते हैं, कौन सा है, ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे क्या होता है कि आपके ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को तोड़ा जाता है। किसके मॉलिक्यूल को? ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को तोड़ा जाता है। ग्लाइको का मतलब ही होता है ग्लूकोज की। क्या होता है? ग्लाइको का मतलब क्या होता है? ग्लूकोज। और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। ठीक है ना, आपको जहां कहीं पे भी लाइसिस दिख जाएगा इसका मतलब क्या आएगा? ब्रेक डाउन। वहां पे हाइड्रोलाइसिस हो सकता है, मतलब कि पानी का ब्रेकडाउन हो सकता है। ठीक है, मतलब ये आप समझ लो कि जहां पे भी लाइसिस रहेगा वहां पे किसी चीज का ब्रेकडाउन होगा। अब लाइसिस के साथ में कौन सा वर्ड जुड़ा हुआ है? ग्लाइको। और ग्लाइको किसको रिप्रेजेंट करता है? ग्लूकोज को। मतलब कि यहाँ पे जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो क्या होगा? टूटेगा। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है ये होता है आपके साइटोप्लाज्म में। कहां पे होता है? साइटोप्लाज्म में। जैसे कि ये एक फूड मॉलिक्यूल आया, फूड मॉलिक्यूल आने के बाद में आपके साइटोप्लाज्म एंटर करेगा। ठीक है, साइटोप्लाज्म एंटर किया, साइटोप्लाज्म में जैसे ही एंटर करेगा जितने भी फूड मॉलिक्यूल्स है इनका ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ब्रेकडाउन होने के बाद में ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है अपने अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है ना, अलग अलग फॉर्म में क्या हो जाएंगे? कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि देखो, जो आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल है किस किस में कन्वर्ट होगा? इन द फॉर्म ऑफ पायरुविक एसिड, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, इन द फॉर्म ऑफ एनएडीपी एंड इन द फॉर्म ऑफ H2। ठीक है, तो जब आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूटेगा तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कितने कार्बन एटम का होता है? 6 कार्बन एटम का होता है। ठीक है, और जो तुम्हारा पायरुविक एसिड है वो कितने कार्बन एटम का होता है? 3 कार्बन एटम का होता है। मतलब कि जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूटेगा तो 2 पायरुविक एसिड बनेंगे। कितने पायरुविक एसिड बनेंगे? 2 पायरुविक एसिड बनेंगे। ठीक है, और सबसे पहले जो ग्लूकोज टूटेगा इसका कन्वर्जन हमें हमेशा पायरुविक एसिड के अंदर ही देखने मिलेगा, इसके सिवाय कुछ और फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? सबसे पहले ग्लूकोज टूटेगा, ग्लूकोज टूटने के बाद में सबसे पहला कौन सा फॉर्म रहेगा? पायरुविक एसिड बनेगा। कितना पायरुविक एसिड बनेगा? 2 पायरुविक एसिड बनेगा, क्योंकि ग्लूकोज मॉलिक्यूल कितना था? 6 था। अब 6 का हाफ कितना होगा? 3 तो 3 बन के आपके इसमें 2 पायरुविक एसिड बनेगा। इसी के साथ में आपका जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूटता है तो उसमें से थोड़ा बहुत एटीपी भी रिलीज होता है। कितना एटीपी रिलीज होगा? सिर्फ और सिर्फ 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी रिलीज होगा। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पे NADP भी रिलीज होगा। ठीक है, निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइफॉस्फेट। ठीक है ना, तो ये एक मॉलिक्यूल है, ये भी क्या होगा? वहां से रिलीज होगा। और कुछ अमाउंट में जो आपका वाटर मॉलिक्यूल है ये भी रिलीज होगा। ये जो वाटर मॉलिक्यूल है अगर आपके बॉडी को रिक्वायर हुआ तो यूज होगा, वरना ये वाटर मॉलिक्यूल आपके बॉडी से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये जो आपका पायरुविक एसिड है, ये पायरुविक एसिड आपका माइटोकॉन्ड्रिया एज इट इज नहीं ले सकता। ठीक है ना, अब पायरुविक एसिड को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कन्वर्ट करना है, मतलब कि पायरुविक एसिड को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लेके जाना है तो आपको इसको कन्वर्जन कराना पड़ेगा। ठीक है, ये जो पायरुविक एसिड है ये कन्वर्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में। ठीक है ना, मतलब कि आपका इसमें जो पायरुविक एसिड है ये किस में कन्वर्ट होगा? एसिटाइल कोएंजाइम में, A में कन्वर्ट होगा। ठीक है, अब देखो बच्चों, जैसे ये पायरुविक एसिड का कन्वर्जन होता है, ये एसिटाइल कोएंजाइम A बना, फिर उसी के साथ में 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 बनेगा और कुछ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। क्या क्या बनेगा? एसिटाइल कोएंजाइम A, NADH2 और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब देखो बच्चों,
ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हमारे बॉडी का किसी भी काम के लिए मतलब कि यूजफुल नहीं है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड आपके बॉडी से बाहर क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है, सेम कंडीशन में जो वाटर था, वाटर अगर यूजफुल रहा तो आएगा अंदर, नहीं यूजफुल रहा तो आपके बॉडी से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहां तक आपको प्रोसेस चला। ग्लाइकोलाइसिस मतलब ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ पायरुविक एसिड, एटीपी, एनएडीपी एंड द H2। ठीक है, उसके बाद में जो आपका पायरुविक एसिड है वो डायरेक्ट एंटर नहीं कर सकता माइटोकॉन्ड्रिया में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पायरुविक एसिड को कन्वर्ट कराना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे पायरुविक एसिड का ब्रेकडाउन होगा, यहाँ पे क्या क्या बनेगा, एसिटाइल कोएंजाइम A बनेगा, NADH2 बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ जो आपका एसिटाइल कोएंजाइम A है ये एंटर करेगा कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर करेगा। कहाँ पे एंटर करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब जैसे ही आपके एसिटाइल कोएंजाइम A ने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर किया, यहाँ पे एक साइकिल स्टार्ट हो जाता है और इस साइकिल का नाम होता है TCA साइकिल। कौन सा साइकिल, TCA साइकिल, जिसका फुल फॉर्म होता है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। कौन सा, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ठीक है, अब ये जो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल है इसको सिट्रिक साइकिल भी बुलाया जाता है। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका जो एसिटाइल कोएंजाइम A, ठीक है, जो एसिटाइल कोएंजाइम A अब जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर हो जाता है, ठीक है, तो क्या होगा, इसका भी ब्रेकडाउन होगा। क्या होगा, इसका भी ब्रेकडाउन होगा। अब ब्रेकडाउन होने के बाद में इसमें से निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, प्लस आपका इसमें वाटर निकलेगा और दो मॉलिक्यूल आपका इसमें जो बायोकेमिकल होते हैं। ठीक है, क्या क्या निकलेगा, NADH2 और FADH2। क्या क्या निकलेगा, NADH2 और FADH2। ये जो आपका TCA साइकिल का मेन एम क्या है कि ये जो दो मॉलिक्यूल है इनका प्रोडक्शन करवाना। ठीक है ना, किसका प्रोडक्शन करवाना, NADH2 का प्रोडक्शन करवाना और FADH2 का प्रोडक्शन करवाना। किसके मदद से, एसिटाइल कोएंजाइम A की मदद से। और ये एसिटाइल कोएंजाइम A का कन्वर्जन कहाँ पे होगा, इन द माइटोकॉन्ड्रिया होगा। ठीक है, और ये साइकिल को क्या बोला जाएगा, TCA साइकिल बोला जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, इसके बाद देखो एसिटाइल कोएंजाइम A एंटर द माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे आपका इसमें एसिटाइल कोएंजाइम A एंटर करेगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, आपका TCA रिएक्शन साइकिल चेन क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जब तक ये आपका एसिटाइल कोएंजाइम A माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर नहीं करेगा तब तक TCA साइकिल स्टार्ट नहीं होगा। और जैसे ही स्टार्ट हो जाएगा आपका एसिटाइल कोएंजाइम A का कन्वर्जन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, किसमें कन्वर्जन होगा, ये दो आपके बाय प्रोडक्ट है और ये आपका क्या है, मेन प्रोडक्ट है। ठीक है, क्योंकि जो आपका एनर्जी बनना है वो किससे बनेगा, NADH2 से और FADH2 से एनर्जी का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। ठीक है, आगे देखो फिर जो आपका NADH2 और जो FADH2 है ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। कौन सा रिएक्शन स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में बुलाया जाता है ETC साइकिल। कौन सा साइकिल, ETC साइकिल। अब देखो बच्चों हमने देखा यहाँ पे फूड मॉलिक्यूल साइटोप्लाज्म में है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया में गया, माइटोकॉन्ड्रिया का टूटा। अब इसके बाद में ये जो दो मॉलिक्यूल है इनका काम होता है इलेक्ट्रॉन्स बनाना। ठीक है, आयंस का फॉर्मेशन करना। अब ये आयंस का फॉर्मेशन इसलिए होता है, अब देखो जैसे आपका इसमें NADH2 था और जो FADH2 था इसका ब्रेकडाउन होगा। क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा इन द फॉर्म ऑफ NADHH FADHH। ठीक है ना, आप सबको पता है कि जो आपका हाइड्रोजन होता है इसके पास में पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है ना, तो ये क्या बनेगा आपके पास में, कटायन बनेगा। ठीक है, अब कटायन क्या होगा इसके पास में, जब ये चार्ज है तो चार्ज आपके यहाँ पे मूव करेगा। ठीक है, अब तुम्हें पता है इलेक्ट्रिसिटी किसके वजह से मूव करता है, आयंस होंगे। ठीक है ना, जब आयंस मूव करेंगे तो ही वहां पे इलेक्ट्रिसिटी या फिर आपके इसमें इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, सेम कंडीशन में जो आपका NADH2 है और जो FADH2 है क्या हुआ, इसका ब्रेकडाउन। और ब्रेकडाउन होने के बाद में किसका फॉर्मेशन हुआ, NAD का फॉर्मेशन हुआ और FAD का फॉर्मेशन हुआ। और जो ये दो H2 जो बच जाते हैं ये आपके आयंस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। किसके फॉर्म में कन्वर्ट होंगे, आयंस के फॉर्म में। ठीक है, इसी के साथ में जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है ना, जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ADP प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, ADP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। क्या मतलब होता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ठीक है, इसी के साथ में ये जो आपका हाइड्रोजन है ये क्या काम करेगा कि जहां कहीं पे भी एक और फॉस्फेट ऐसा बिखरा हुआ रहेगा, ठीक है ना, ये जो फॉस्फेट है इन फॉस्फेट को लेके आएगा विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रॉन, दोनों क्या करेगा, चिपकाएगा।
ठीक है ना, आपको पता है पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करता है ना, ठीक है। सेम कंडीशन में जो आपका ADP है, ठीक है ना, जो डाई है इसको कन्वर्ट करेगा प्लस आपके पास में क्या लेके आएगा, प्लस फॉस्फेट लेके आएगा। कौन लेके आएगा फॉस्फेट, आपका हाइड्रोजन लेके आएगा, किसकी मदद से, चार्ज की वजह से, ठीक है। तो यहां जहां कहीं पे भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फॉस्फेट प्रेजेंट होगा, इन सब फॉस्फेट को डाई वाले के पास में लेके जाएगा, और जब ये दोनों मिल जाएंगे तो क्या बनेगा, ATP, क्या बनेगा, ATP, ठीक है। डाई मतलब 2 फॉस्फेट प्लस 1 फॉस्फेट, तो यहाँ पे ट्राई मतलब क्या होता है, 3 फॉस्फेट, ठीक है। तो जब आपके पास में ATP मतलब क्या, आपके पास में जो फॉस्फेट मॉलिक्यूल 3 के ग्रुप में अरेंज रहेंगे तो ही आपका एनर्जी बनता है, ठीक है। अगर 3 के ग्रुप में अरेंज नहीं है तो वहां पे कोई भी एनर्जी का फॉर्मेशन नहीं होगा। समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला, ठीक है। वापस बताता हूं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन में क्या हुआ कि आपके जो भी थे NADH2 और FADH2, ठीक है, इनका क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। ब्रेक डाउन होने के बाद में देखो बच्चों, एक NADH2 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP को बना सकता है, कितना मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल। और जो FADH2 है ये कितने मॉलिक्यूल ऑफ ATP को बना सकता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP को बना सकता है, ठीक है। तो NADH2 टूटा तो जिसमें से हाइड्रोजन रिलीज हुआ, ठीक है। अब यह हाइड्रोजन क्या काम करेगा कि जहां कहीं पे भी फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट रहेगा, जहां कहीं भी फॉस्फोरस रहेगा, ठीक है, वो फॉस्फोरस को लेके कहां पे चिपकाएगा, ADP के साथ में चिपकाएगा। और जैसे ही ADP के साथ चिपक जाता है वहां पे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, ATP का फॉर्मेशन हो जाएगा। और हमें क्या चाहिए था, ATP ही तो चाहिए था, है ना, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये तो था आपके कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में। कभी कभी क्या होता है कि आप जब फास्टिंग में रहते हो, आप जब खाना वाना नहीं खाते हो, तो आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट है क्या, नहीं, तो आपकी बॉडी में प्रेजेंट होता है लिपिड्स और फैट्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होता है आपके पास में, प्रोटीन्स होता है, और क्या होता है आपके पास में, लिपिड्स होता है, ठीक है। लिपिड्स मतलब आपकी बॉडी का जो फैट हो गया, और कुछ आपके पास में लिवर में प्रोटीन्स रहते हैं, ठीक है। अब ये जो प्रोटीन है वो कन्वर्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड, किस में कन्वर्ट होगा, अमीनो एसिड। और जो फैट है वो कन्वर्ट होता है फैटी एसिड में, ठीक है। अमीनो एसिड वापस से टूटेगा और टूटने के बाद में कन्वर्ट होता है किसके अंदर, आपके पायरुविक एसिड के अंदर कन्वर्ट होगा। सेम कंडीशन में जो फैटी एसिड है, फैटी एसिड भी टूटेगा और किसके अंदर कन्वर्ट होगा, आपके पायरुविक एसिड में, ठीक है। और जिसकी वजह से ये जो साइकिल है, ये साइकिल वापस से चलेगा और आपकी बॉडी में एनर्जी बनेगा, ठीक है ना। ये सिर्फ तभी होगा जब वहां पे ऑक्सीजन का प्रेजेंस रहेगा, तभी होगा। ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं रहेगा तो आपकी बॉडी के अंदर जो ATP का फॉर्मेशन है बहुत ज्यादा कम बनेगा, ठीक है। अब ये था आपका एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर आपको पता है कि जो एनर्जी का फॉर्मेशन हुआ है वो कितना फॉर्मेशन होगा, 38 मॉलिक्यूल ऑफ ATP, कितना बनेगा, 38 मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है। ये रिएक्शन तुम सबको पता ही होगा। रिएक्शन में क्या था, हमने क्या लिया था, ग्लूकोज C6H12O6 प्लस हमने बाहर से क्या लिया, ऑक्सीजन लिया, ठीक है। अब ये कहां पे हुआ था, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हुआ है, ठीक है ना। पूरा पूरा कहां पे प्रोसेस हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। क्या क्या बनता है इसके अंदर से बताओ जरा, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, प्लस क्या बनता है आपके पास में, ATP बनता है, और प्लस क्या बनता है आपके पास में, वाटर बनता है, ठीक है, हाँ या ना, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस हुआ यहाँ पे आपके पास में 38 मॉलिक्यूल ऑफ ATP का फॉर्मेशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑक्सीजन, ठीक है। अगर ये ऑक्सीजन नहीं रहेगा, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो ये जो 2 प्रोसेस है, ये 2 प्रोसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, और सिर्फ आपके पास में 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP बनेगा। कहां पे बनेगा, सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, ऑक्सीजन रहेगा तो ही यहाँ पे आपके पास में TCA साइकिल और ATC साइकिल चलेगा। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो वहां पे क्या बनेगा आपके पास में, सिर्फ और सिर्फ 2 ATP बनेगा, और यही 2 ATP से तुम्हें अपनी बॉडी का काम करवाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। और ये कंडीशन कब आता है, जब हम लोग बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज्यादा विगरस कुछ ना कुछ काम करते हैं, ठीक है। तो जब आप फास्टिंग में रहोगे तो फास्टिंग में किसका कन्वर्जन होगा, फैट का कन्वर्जन होगा और प्रोटीन का कन्वर्जन होगा। फैट किस में जाएगा, फैटी एसिड में, और प्रोटीन किस में जाएगा, अमीनो एसिड में। अमीनो एसिड फिर पायरुविक एसिड, फिर पायरुविक एसिड से एसिटाइल, एसिटाइल से आपके पास में TCA साइकिल, TCA से आपके पास में सब फॉर्म बनेगा, और इसके अंदर आप पूरा पूरा बना सकते हो, ठीक है। ये जो है ये आपके एग्जाम में समथिंग 2 या 3 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स नहीं, हाँ 3 मार्क्स के लिए तो नॉर्मली पूछा जाता है, ठीक है। एक्सप्लेन द एनर्जी फॉर्मेशन इन द लिविंग बॉडी या फिर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। इसी के साथ में ये जो आपका TCA साइकिल है, TCA साइकिल का जो लास्ट प्रोडक्ट होता है वो कौन सा होता है, सिट्रिक एसिड, ठीक है। इसलिए इसको सिट्रिक साइकिल भी बोला जाता है, ठीक है। ये आपके पास में TCA साइकिल, इसको इसलिए और एक नाम दिया गया था क्योंकि यहाँ पे 3 आपके पास में साइंटिस्ट मिलके आए थे, मतलब 3 साइंटिस्ट थे और तीनों ने मिलके ये साइकिल को फाइंड आउट किया था और डिस्कवर किया था। समझ में आया था, ओके। ज्यादा हार्ड नहीं है,
फूड मॉलिक्यूल आया साइटोप्लाज्म में ब्रेक डाउन हुआ, क्या क्या बनेगा, पायरुविक एसिड, 2 एटीपी बनेगा, एनएडीपी बनेगा और H2O बनेगा, ठीक है। अब इसके बाद में जो पायरुविक एसिड है डायरेक्ट एंटर नहीं हो सकता, फिर किसके अंदर कन्वर्जन होगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्जन होगा। एसिटाइल कोएंजाइम ए आपके पास में टी से जैसे एंटर हो जाएगा, टी से साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये किसके प्रेजेंस में होगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या होगा कि आपका एसिटाइल कोएंजाइम टूटेगा इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वाटर, ये हमारे काम का नहीं, बाहर निकल जाएगा। फिर आपका इसमें क्या क्या बनेगा, NaDH2 और FADH2 बनेगा, ये मेन कंपोनेंट है। ये कंपोनेंट जाएगा आपके पास में वापस से अंदर ही घूमता रहेगा, ठीक है। फिर क्या होगा, ये टूटेगा, टूटेगा बाद में हाइड्रोजन बनेगा। हाइड्रोजन क्या क्या कैरी करता है, चार्जेस कैरी करता है, ठीक है। और चार्जेस क्या करते हैं, चिपकाते एक दूसरे को, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ कहीं पे भी आपके पास में फॉस्फेट रहेगा, फॉस्फोरस रहेगा, वो आपके ADP के साथ में अटैच होगा, ठीक है। ADP प्लस फॉस्फेट क्या बनता है, ATP का फॉर्मेशन का। D का मतलब होता है डाई और T का मतलब होता है ट्राई। जब आपका ADP रहेगा तो एनर्जी नहीं रहेगा, ATP रहेगा तो आपके एनर्जी के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। ये सारा खेल इसलिए हो रहा है क्योंकि हमें क्या करना है कि जो फॉस्फोरस है उसको लाके चिपकाना है, 3 मॉलिक्यूल बनाना है, ठीक है। और जैसे ही 3 मॉलिक्यूल बन जाएगा वहां पे एनर्जी का सिंथेसिस हो जाएगा, ठीक है। ATP के बारे में और भी है, उसको मैं अभी एक्सप्लेन करवाता हूं। हाँ देखो बच्चों, अभी थोड़ा सा ATP के बारे में जान लेते हैं कि ATP का सिंथेसिस कैसे होता है। मतलब कि हमने ATP का सिंथेसिस देख लिया, लेकिन उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट था। ATP बनाने के लिए हमें 2 कोएंजाइम्स की जरूरत पड़ती है, जिसका क्या क्या नाम होता है, NaDH2 और FADH2, जिसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस कर लिया। NaDH2 का फुल फॉर्म क्या होता है, निकोटिनामाइड। क्या क्या है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। क्या होता है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये किसका फुल फॉर्म है, NaDH2 का। FADH2 का फुल फॉर्म होता है फ्लैविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। क्या है, फ्लैविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। इसका फुल फॉर्म भी समथिंग आपको कोई ना कोई टीचर पूछ ही लेगा। देखो, तो ये जो 2 मॉलिक्यूल है, ये 2 मॉलिक्यूल क्या करेंगे कि आपके एनर्जी के लिए जो मेन यानी कि ATP बनाने के लिए जो मेन जो 2 कोएंजाइम्स लगेंगे वो कौन थे, हमारे NaDH2 और FADH2। इसके लिए हमने 3 साइकिल पढ़े थे ना, ग्लाइकोलाइसिस, TCA साइकिल और हमने आपका ATC साइकिल पढ़ा। क्यों, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। इसके बाद देखो, आपके जो भी खाना खाते हो, ठीक है, आप जो भी खाना खा रहे हो, जैसे कि आप दाल चावल रोटी मीट मच्छी, ठीक है ना, जो भी आप खाना खाते हो इन सब का क्या होता है, कन्वर्जन होता है, ठीक है। आप सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से ही सिर्फ ATP नहीं बना सकते, बल्कि अलग अलग जो प्रोटीन खाते हो, जो लिपिड्स खाते हो, इससे भी क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, ठीक है। देखो, जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट का सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म होता है ग्लूकोज। क्या होता है, ग्लूकोज। प्रोटीन का स्मॉलेस्ट फॉर्म क्या होगा, अमीनो एसिड। एंड लिपिड का स्मॉलेस्ट फॉर्म क्या होता है, फैटी एसिड। यानी कि ये जो तीनों भी है सबसे पहले कन्वर्ट होंगे इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद में किस में जाएंगे, आपको सबको पता है किस में जाएंगे, साइटोप्लाज्म में। और साइटोप्लाज्म में सब कुछ टूटेगा किसमें, पायरुविक एसिड और पायरुविक एसिड, है ना, ठीक है। जिसमें से हमने ग्लाइकोलाइसिस में देखा था क्या हो रहा था कि जो भी ग्लूकोज था टूट रहा था। सेम तरीके से जो अमीनो एसिड है वो भी टूटेगा, फैटी एसिड वो भी टूटेगा, और किसमें कन्वर्ट होगा, पायरुविक एसिड। ये तीनों भी एसिड आपके कहां पे होंगे, साइटोप्लाज्म के अंदर इनका कन्वर्जन होगा, ठीक है। अब जब ये कन्वर्जन हो रहा है तो यहां से आपके पास में सिर्फ और सिर्फ 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP निकलेगा। कितना मॉलिक्यूल ऑफ ATP निकलेगा, 2 मॉलिक्यूल। ये 2 मॉलिक्यूल क्यों निकलेगा, क्योंकि आपके साइटोप्लाज्म में ऑक्सीजन का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता, जिसकी वजह से ऑक्सीजन वहां पे ना होने की वजह से आपका कितना ATP निकलेगा, सिर्फ और सिर्फ 2 ATP निकलेगा, ठीक है। अब जो ये पायरुविक एसिड थे, पायरुविक एसिड अगर आगे ऑक्सीजन मिलता है तो किस में कन्वर्ट होगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होगा। किसमें, एसिटाइल कोएंजाइम में। और एसिटाइल कोएंजाइम ए कहाँ पे जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, और वहाँ पे क्रेब्स साइकिल जैसे बहुत सारे प्रोसेस चलेंगे और वहाँ से आपका कितना ATP रिलीज होता है, 38 मॉलिक्यूल ऑफ ATP रिलीज होता है, जो मैंने पीछे पढ़ा है, इसका शॉर्ट समरी है, ठीक है। उसके साथ में ये कब होगा, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। कब होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। अगर ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं है तो 2 ATP मिलेगा, और ऑक्सीजन का प्रेजेंस है तो कितना ATP बनेगा, 38 ATP बनेगा, ठीक है। और देखो बच्चों, जो ATP है, ATP का थोड़ा बहुत कंपोजिशन जान लेते हैं कि ATP बनता कैसे कैसे। देखो, तो जो ATP है, ATP का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को हम और एक नाम से जानते हैं, क्या बोला जाता है उसको, एनर्जी करेंसी। मतलब कि आपके बॉडी में जो कुछ भी काम कराना है उसके लिए तुम्हें कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, ATP देना पड़ेगा।
जैसे आप दुकान में जाते हो, दुकान में जाने के बाद में जैसे आपको पैसा देके वो सामान देता है, सेम तरीके से अगर आपको काम कराना है तो क्या देना पड़ेगा, एटीपी देना पड़ेगा, जिसकी वजह से एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ द बॉडी भी बोला जाता है। ठीक है, अब देखो बच्चों, जो एटीपी है, एटीपी आपके पास में तीन चीज मिलकर बनता है। एक होता है नाइट्रोजनस बेस एडेनिन, ठीक है ना, हमने देखा था नाइट्रोजनस बेस होते चार टाइप के थे, ATCG, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, यूरासिल। ठीक है, तो उसमें से एक नाइट्रोजनस बेस आएगा जिसका नाम होता है एडेनिन, दूसरा आएगा पेंटोज शुगर जिसको हम लोग राइबोस भी बोलते हैं। ठीक है, इसी के साथ में तीन मॉलिक्यूलर फॉस्फेट, कितने मॉलिक्यूलर फॉस्फेट, तीन। एडेनिन और राइबोस को दोनों के मिला के हम लोग बोलते हैं एडिनोसिन। क्या बोलते हैं, एडिनोसिन। किसको किसको मिला के, एडेनिन को और राइबोस को मिलाने के क्या बनेगा, एडिनोसिन बनता है। ठीक है, इसी के साथ में ये तीन फॉस्फेट है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राई, और आएगा जो है फॉस्फेट तो आपके पास में बन जाएगा। अब देखो बच्चों, ये जो एनर्जी है, एनर्जी आपके पास में बॉन्ड के फॉर्म में रहता है। किसके फॉर्म में रहता है, बॉन्ड के फॉर्म में। तो अगर यहाँ पे बॉन्ड अगर तीनों भी जुड़े हुए हैं तो यहाँ पे जो एनर्जी है एकदम पूरा भरा हुआ है। ठीक है, और जैसे ही आप किसी भी मतलब कि कोई चीज़ को आप थोड़ा बहुत पैसा देते हो, एनर्जी देते हो, एक बॉन्ड दिया है ऐसे, तो क्या हुआ, यहाँ से एनर्जी खर्चा हो गया, और जैसे ही ये 3 से 2 बनता है, यानी कि 2 हो गया, और ये आपका इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक है, 3 से 2 होने की वजह से क्या होता है कि आपका जो एनर्जी है वो क्या होता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, और ये कहाँ पे होता है, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है ना, हमने देखा था कि आपका इसमें एटीसी साइकिल चला रहे थे। ठीक है, एटीसी साइकिल में हमने क्या देखा था कि आपका जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो क्या काम करता है, जो फॉस्फेट बचा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे ये फॉस्फेट अलग अलग बिखर जाते हैं। अब ये फॉस्फेट को लाके कौन देगा, आपका हाइड्रोजन बॉन्ड लाके देगा, किसको लाके देगा, 2 एटीपी को। ठीक है, 2 फॉस्फेट को, और यहाँ पे क्या बनेगा, 3 फॉस्फेट, जिसकी वजह से आपका क्या बन जाता है, एटीपी बनता है। समझ में आ रहा है, मतलब कि जो अब 2 फॉस्फेट, मतलब कि जब ये बॉन्ड टूटेगा तो वहां से एनर्जी निकलेगा, और एनर्जी निकलेगा तो आपकी बॉडी के अंदर काम होगा। ठीक है, और जैसे ही बॉन्ड टूट जाएगा ये फॉस्फेट अलग हो जाएगा। ठीक है, अब ये फॉस्फेट को वापस से जोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा, वापस खाना पकाना पड़ेगा, वापस से साइकिल चलेगा, वापस हाइड्रोजन आएगा, और हाइड्रोजन इन लोगों को क्या करेगा, तो जोड़ेगा, काम करेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, तो जैसे कि आपका इसमें एटीपी है तो एटीपी यानी कि आपका इसमें कैसा है, फुल चार्ज है, और एडीपी होता है तो यहाँ पे आपका जो चार्ज होता है बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, और आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं रहता। ठीक है, अब देखो ये 2 कॉन्सेप्ट आपको याद रखना चाहिए। जो ग्लाइकोलाइसिस है, ग्लाइकोलाइसिस को और एक नाम से जाना जाता है जिसका नाम होता है ईएमपी पाथवे। क्या होता है, ईएमपी पाथवे। ईएमपी पाथवे इसको इसलिए नाम दिया गया क्योंकि यहाँ पे 3 साइंटिस्टों का कॉन्ट्रीब्यूशन था। एक का नाम था गस्टव एम्बेडेन, ओटो मायरॉफ, जैकब परनास। ठीक है, तो ये तीनों ने क्या किया था कि अपने कलीग के साथ में ये जो आपका ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस को थोड़ा बहुत आइडेंटिफाई किया था, डिस्कवर किया था, स्टडी किया था। ठीक, जिसकी वजह से इसका नाम क्या मिल गया, ईएमपी। फुल फॉर्म क्या है, एम्बेडेन मायरॉफ परनास। ठीक है, तो ये आपको नहीं आएगा, सिर्फ आपको याद रखना है ग्लाइकोलाइसिस का सेकंड नाम क्या होता है, ईएमपी पाथवे। सेम कंडीशन में जो टीसीएस साइकिल है, टीसीएस साइकिल का और एक नाम है क्रेब्स साइकिल। क्या नाम है, क्रेब्स साइकिल। इसका नाम इसलिए दिया गया क्योंकि आपके पास में जो सर हैंस क्रैब थे, इन्होंने आइडेंटिफाई किया था, ढूंढा था, जिस वजह से इनके नाम के ऊपर क्रेब साइकिल करके इनका एक साइकिल दे दिया गया। ठीक है, यहाँ तक तो ये था आपका पूरा का पूरा एनर्जी का प्रोडक्शन। ठीक है, तो तुम्हें ये भी पता चल गया, कौन सा आपका एब्सेंस भी पता चल गया, प्रेजेंस भी पता चल गया, एटीपी कैसे बनता है, एटीपी के कॉम्पोजिशन कैसे होते हैं, कितना एटीपी बनता है। इसके साथ में आपके पास में ये भी आपको पता होगा जो कार्बोहाइड्रेट है ये कितना एनर्जी देता है, 4 kcal देता है। जो तुम्हारे पास प्रोटीन है ये कितना देता है, ये भी 4 kcal देता है। ठीक है, और जो लिपिड्स है, लिपिड्स इससे थोड़ा सा ज़्यादा एनर्जी देता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो एटीपी था, ठीक है ना, यानी कि जो एनर्जी प्रोडक्शन था, ये थोड़ी तरीके से खत्म हो गया है। एक लास्ट टॉपिक बचा है जिसके हम पढ़ेंगे कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में कैसे कन्वर्जन होता है और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में कैसे कन्वर्जन होता है। सो ठीक है, ओके, सो बाय बाय।